हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल की। ये है पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 01। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। आइए, ये चैप्टर आपको तभी समझ आएगा जब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट 2 क्लासेज जो आपके स्कूल में ली गई होंगी या आपने कहीं पढ़ी होंगी, वो आपने अच्छे से ली हो। यानी आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको अहर्बा रूल और क्वांटम नंबर्स के बारे में आना चाहिए। हाँ, ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, पर बेसिक बेसिक आपको जानकारी हो, और उससे अपना काम हो जाएगा। और यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप हेडिंग डाल लेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब इसमें लिखिए द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, या आप लिख दो ऑफ द एलिमेंट्स, ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, आर द पीरियोडिक फंक्शन of their atomic number, एटॉमिक नंबर। ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इसी लॉ पे बेस्ड है। अब आपने देखा होगा, अगर देखो, पहला आपको नोट कि अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें पीरियोडिक टेबल ओपन कर लीजिए। ठीक है, ओपन कर लिए हैं। अब आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ओपन करनी है, मेंडली नहीं पढ़नी है। अब लोग इस कि आपने पीछे वाला नहीं पढ़ा है, तो मैं बोलूँगा हाँ, नहीं पढ़ाया है, वो आपको पढ़ा दिया जाएगा इस चैप्टर के एकदम एंड में, क्योंकि उसको पढ़ने का तो ज़्यादा मतलब है नहीं। पढ़ लेना एकदम लास्ट में, है ना, बहुत ज़्यादा मोटिव नहीं है। अगर ये पढ़ लोगे तो वो अपने आप आ जाएगा। एक सम्मान के लिए पढ़ेंगे, ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते उनको। तो अब हम लोग, ये आपका मॉडर्न पीरियड टेबल का लॉ है। अब उसमें आप देखोगे कि जो अपने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे एक वर्ड है एटॉमिक नंबर और यहाँ पे एक वर्ड है पीरियोडिक फंक्शन। तो अगर आप देखो, जो एलिमेंट्स हैं वो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में रखे गए हैं। आपको जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो लेआउट है, नहीं, आप उसको देखो फीचर, या आप देखो उसको कैसे फिगर कैसे बना, तो ये ऐसा कुछ बना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलता है, फिर ये है, और एकदम लास्ट में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक लॉ है। ऐसा फिगर मैं बता रहा हूँ, मैं एलिमेंट नहीं भर रहा हूँ इसमें। और ये रहा आपके पास। तो आप देखो यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे ऐसे, तो इन दोनों को, है ना, इन दोनों को कंबाइंड रूप से बोला जाता है एस ब्लॉक के एलिमेंट, है ना, और इन्हें बोला जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इन्हें बोला जाता है पी ब्लॉक के एलिमेंट, और नीचे आपके होते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो आपका है यहाँ पे, यहाँ पे। अब आपको कुछ चीज़ें बतानी है, मतलब मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी है, वह है आपके इस पीरियोडिक टेबल के साइलेंट फीचर्स। ठीक है, तो हम लोग इस जो पीरियोडिक टेबल है, इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो आप लिखिएगा साइलेंट फीचर्स, या आप लिख लो कि भैया पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि इसमें नंबर ऑफ जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ऐसा हॉरिजॉन्टल रोज मतलब ये ऐसे ऐसे करके आपको 7 देखने को मिलती है ना, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज। अब मेरे में जगह नहीं है, आप इधर लिख सकते हो ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसी चीज़ को ऐसा कॉपी में इधर लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हॉरिजॉन्टल रोज को पहले तो बोला क्या जाता है, हॉरिजॉन्टल रोज को बोला जाता है पीरियड्स। क्या बोला जाता है? पीरियड्स, कि वो आपको पीरियड है, और इनका नंबर अपने मॉडर्न पीरियड टेबल में 7 है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स। तो वर्टिकल कॉलम्स को बोला जाता है ग्रुप। क्या बोला जाता है? ग्रुप। और इनका नंबर है अपने पीरियड टेबल में 18। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे करके आपको 18 तक देखने को मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसे ऐसे करके, और इन्हें बोला जाता है ग्रुप। क्या बोला जाता है? ग्रुप। ठीक है, अब तीसरा जो है, तीसरा जो आपको दिख रहा है कि अपने इस पीरियड में, सॉरी, अपने इस पीरियडिक टेबल में टोटल ब्लॉक्स कितने हैं? टोटल ब्लॉक्स क्या वो आपके 4 हैं, एस पी डी और एफ। तो कितने हैं? 4 है ना। ये कितने हैं? 4 हैं। चौथी जो चीज़ आपको पढ़नी है वो ये है कि देखो,
एस ब्लॉक जो है वो आपको फर्स्ट और 2 में है। जो आपको एक लाइन याद रखनी है कि आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट ग्रुप कौन है ना, क्या है लार्जेस्ट ग्रुप, तो वो आपका होता है थर्ड ग्रुप। क्या होता है थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप आपका लार्जेस्ट ग्रुप होता है। ये एक डेटा है, अभी आपको बताएंगे कैसे। तो थर्ड ग्रुप है और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 32 होते हैं। कितने होते हैं 32। बात क्लियर है। ये आपका लार्जेस्ट ग्रुप है और कौन सा है थर्ड है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 32 होते हैं। क्लियर है। और एक चीज़ और जो आपको याद करनी है वो पांचवा है कि जो ग्रुप 1 है, देखो यहाँ से शुरू होता है, तो इन वाले एलिमेंट को देखो, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट को ना, ग्रुप 1 के एलिमेंट को अभी सुनो कि भैया कोई भी ग्रुप 1 के एलिमेंट का जो नाम है वो होता है एल्कली मेटल्स। क्या होता है एल्कली मेटल्स। और ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स का नाम होता है उन्हें बोलते हैं इनर्ट गैसेस। वहाँ पे सारी की सारी गैसेस ही हैं और उन्हें बोलते हैं इनर्ट गैसेस। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब 6 के बाद यहाँ पे बात करते हैं 7 कि आपका कोई भी पीरियड हो, क्या ग्रुप 1 से शुरू होगा ग्रुप 18 में खत्म होगा। हाँ, तो आपका ऐसा सोचो कि फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी पीरियड वो क्या होगा आपका, फर्स्ट एलिमेंट होगा आपका एल्कली मेटल। क्या होगा एल्कली मेटल। और 8वां जो पॉइंट है वो बताओ लास्ट एलिमेंट ऑफ एवरी पीरियड वो क्या होगा आपका, वो होंगे आपकी इनर्ट गैसेस। तो मैंने अभी कुछ खास बातें लिखी नहीं है ना, ये सिर्फ आपके साइलेंट फीचर्स हैं। अच्छा, एक जो पॉइंट है वो आपको कंफ्यूज करता है, वो आपका है, आपको याद रखना है ये आपको थोड़ा सा, कि जो आपके एफ ब्लॉक है उनके लिए कोई अलग से ग्रुप नहीं लिया गया है, डिफाइन है। वो आपके सारे के सारे थर्ड में है। ऐसा नहीं बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि ये भैया आपका थर्ड हो गया फोर्थ हो गया, नहीं, ये सारे के सारे आपके थर्ड में है ना। तो ग्रुप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन, ऐसे लिख लो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन थर्ड ग्रुप, है ना। तो आपके जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो थर्ड ग्रुप में रखे गए हैं। वो ऐसे ना रख के ऐसे रखे गए हैं, ठीक है। अब ऐसे ना रखे गए हैं तो आपको ये लगता है कि ये पीरियड है, सॉरी ये ग्रुप अलग अलग है, नहीं ग्रुप सेम है। और दूसरी बात जो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, 10th पॉइंट जो इसमें है, 16th नहीं 10th है, कि एफ ब्लॉक अपने पास 2 टाइप के है ना। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो अपने पास 2 टाइप के हैं। पहला अपने पास होता है लेंथेनॉइड सीरीज, है ना, तो लेंथेनॉइड सीरीज, ठीक है। और फिर अगला अपने पास जो है वो है एक्टेनॉइड सीरीज। आपका जो लेंथेनॉइड सीरीज है वो शुरू होता है 58 से लेके 71 पे खत्म होता है। मतलब 58 से शुरू होता है, जेड इज इक्वल टू 58 से शुरू होता है और जेड इज इक्वल टू 71 पे खत्म होता है। और इनके लिए जो ग्रुप नंबर होता है, ग्रुप नंबर वो होता है 3। और जो पीरियड नंबर होता है, कौन से पीरियड में लाई करते हैं, मैं भी हट जाऊंगा, आप लिख लीजिएगा। जो पीरियड नंबर होता है वो होता है 6th। इनका ये शुरू कहाँ से होते हैं, ये शुरू होते हैं 90 से। कहाँ से 90 से, और 103 तक जाते हैं, 90 to 103 आते हैं। इनका ग्रुप नंबर क्या होता है, ग्रुप नंबर वो होता है 3। इनका जो पीरियड नंबर होता है, पीरियड वो कितना होता है, वो होता है 7। इतनी बातें आप वीडियो को पॉज करके नोट करो, ठीक है। ये आपको डेटा है, आपको याद करना है, तो वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए इसको। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि वो जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उन्हें एस ब्लॉक के एलिमेंट क्यों कहा गया है। तो आपने चैप्टर 2 में फिर से बोल रहा हूँ कि शायद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ ली हो, नहीं पढ़ी तो जाके फिर से पढ़िए और यूट्यूब पे सर्च कर लो भैया, आगे आगे यहाँ पे तो जुगाड़ से कहीं ना कहीं सीख लो, है ना। तो आपका जो पहला है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट हम क्यों बोलते हैं, तो भैया उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया गया एलिमेंट का, और उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना एंटर किया, एंटर्स इन एस सबशेल,
तो जो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो एस सेक्शन में जाके एंटर किया, और इसी वजह से हम उन्हें बोलते हैं एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये बताओ तो कितने ग्रुप हैं? अच्छा ग्रुप जानने से पहले मुझे ये बताओ कि एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एस ब्लॉक, तो कितने आ सकते हैं? सॉरी एस सेक्शन, गलती होगी। तो एस सेक्शन में, ये एस वाला सेक्शन है, तो एस सेक्शन में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? तो क्या आपका जवाब 2 है? तो आप ध्यान से देखो, अपनी पीरियोडिक टेबल ओपन करो, देखो उसमें क्या एस ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं ना, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स इन एस ब्लॉक क्या वो 2 के बराबर है? देख रहे हो ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या होते हैं? ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो एस ब्लॉक के लिए दो ग्रुप्स असाइन है, ग्रुप 1 है ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अब ध्यान से देखो, ग्रुप 1 के एलिमेंट को बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्यों बोलते हैं भैया? वो नाम है उनका, क्या करोगे? एल्कली मेटल्स। और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इतना बड़ा ये पहली बार लिखा है और आखिरी बार भी है, इसको आपसे लिखेंगे AM और उसे लिखेंगे AEM। उतना बड़ा कौन लिखेगा भाई, है ना? तो क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको पहले डेटा है, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझ के याद रखो इसको, ठीक है? क्लियर है कि भैया आपके एस ब्लॉक है। दूसरा आपका आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, पी ब्लॉक क्यों बोला? सेम तरीका भैया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबशेल, लेकिन कब? जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया गया तब। अच्छा इसमें एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन क्या है आपका? एक एक्सेप्शन है आपका हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम, है ना? हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2, फिर भी इसे पी ब्लॉक का एलिमेंट बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ भैया कि आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। अच्छा पी ब्लॉक आती कब है? पीरियड 1 में कि पीरियड 2 में? पीरियड 2 से शुरू होती है आपकी पी ब्लॉक। पी ब्लॉक शुरू होती है पीरियड 2 से, सॉरी पी सबशेल शुरू होती है पीरियड 2 से, पर आपको जो पी ब्लॉक का एलिमेंट है वो शुरू हो जाता है पीरियड 1 से ही। क्लियर है? और अगला अपने पास है, अच्छा इसमें बताओ भैया पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? तो आपने पढ़ा होगा भैया 6 आएंगे, 2 2 4 और 2 6, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो पी है ना ग्रुप, है ना, टोटल ग्रुप्स, तो पी ब्लॉक में टोटल ग्रुप्स कितने होंगे? इज इक्वल टू 6। क्लियर है? कहाँ से कहाँ तक? तो ये आपका शुरू होता है 13 से लेके, ऐसे लिखो 13 से लेके 18 तक, है ना? 13 से शुरू है और 6 बढ़ते जाओ, तो आपका 18 तक कौन आता है? आपका पी ब्लॉक देखते हैं। और अब हम बात करते हैं तीसरा डी ब्लॉक के। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स सेम ही रेफरेंस है कि भैया इनका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया गया? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल, है ना? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है? डी सबशेल में एंटर करता है। अब दूसरी बात कि भैया इसमें कोई एक्सेप्शन है? नहीं है। अब ये बताओ इसके लिए मैक्सिमम, इनके लिए मैक्सिमम ग्रुप कितने होंगे? आप सोचोगे ग्रुप कितना असाइन होगा? ग्रुप्स इन डी ब्लॉक। तो भैया डी सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, वही क्या हो जाएगा? उसमें ग्रुप्स हो जाएंगे डी ब्लॉक में। तो कितने आते हैं डी में? 10 आते हैं, तो 10 आपको ग्रुप्स मिलेंगे। अगला फोर्थ आपका शुरू होता है एफ ब्लॉक। क्या होता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है, एंटर्स इन एफ सबशेल। तो अब ये बताओ कि भैया एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप कितने होंगे, है ना? ग्रुप्स इन एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होने चाहिए? तो भैया एक होता है, और वो भी कौन सा है? आपका थर्ड ग्रुप है। ठीक है, तो एफ ब्लॉक में ग्रुप नंबर सिर्फ एक है, वो तीसरा है, एक है और वो तीसरा ग्रुप है। एक ग्रुप असाइन किए गए, थर्ड है। ध्यान सुनना, 2-3 बार बोल दिया हूँ कि एफ ब्लॉक में आपको 14 ग्रुप नहीं मिलते हैं, सिर्फ एक मिलते हैं। तो ये आपका एस ब्लॉक के एलिमेंट का था क्विक रिकैप है, मतलब एक ओवरव्यू समझ लो कि भैया हम आपको एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक होता है, क्या एफ ब्लॉक होता है। आप उसको वीडियो को पॉज करो और नोट करो। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? आपको एक चीज़ आज की क्लास में दे रहा हूँ, वो आपको याद करके रखना है, ठीक है? वो क्या है? वो बहुत ही आसान है। आपको याद करना है कि कौन से पीरियड में कौन से एटॉमिक नंबर वाली इनर्ट गैस आती है। ध्यान से आपको क्या याद करने को दे रहा हूँ? कौन से पीरियड में कौन से एटॉमिक नंबर वाली कौन सी इनर्ट गैस आती है, ठीक है? तीनों चीज़। तो
पीरियड नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, भैया पीरियड नंबर है आपका, ठीक है। दूसरा एटॉमिक नंबर है, तीसरा है नेम। आपको पीरियड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और मैं 5 को सही से बनाना सीख जाऊँ, 5 है, ये 6 है। तो 1 में कौन आता है? तो 1 में आपका एटॉमिक नंबर आएगा 2। 2 किसका होता है? हीलियम का। 2 में कौन आएगा? आपका 10 आता है। 3 में 18, 4 में 36, 5 में 54, 6 में 86 और आपका 7 में आता है 118। तो ये आपको याद करना है। 10 किसका होता है एटॉमिक नंबर? नियॉन का। 18 ऑर्गन का। 36 क्रिप्टॉन का। 54 जेनॉन का। 86 रेडॉन का। और ये होता है UUO, ये नाम आपको लिखना सिखाया जाएगा और इसे बोलते हैं OG, OMG, है ना। तो ये आपको याद करना है। मैं आपसे पूछूंगा, बताओ 7th, क्या बोलूँगा, 7th पीरियड है, उसमें कौन से एटॉमिक नंबर वाली इनर्ट गैस आती है? तो हम लोग 118। अच्छा, कौन सी आती है? OG। मैं बोलूँगा आपसे 5th पीरियड है, क्या है? 5th पीरियड है, तो 5th पीरियड में कौन से एटॉमिक नंबर वाली इनर्ट गैस आती है? तो बोलोगे आपका आता है 54, 54 का होता है 6 जेनॉन। ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। देखो शुरुआत में आप सोचो, बाद में याद करना कि भैया 5th पीरियड बोला ना, तो जेनॉन होगा 54, ठीक है। 3rd बोलूँगा तो आर्गन 18, खत्म। क्रिप्टॉन 36, 4। ये आपको याद करना पड़ेगा। आप ये आज का होमवर्क है, ये याद करो। और ये डी नहीं है, ये आपका हीलियम है, ठीक है। ये तरीका होता है, मतलब लिखने का भी आदत पड़ गई है। तो अब मैं बोलूँगा, बताओ भैया रेडॉन है, रेडॉन कौन से पीरियड में आती है? तो आप बोलोगे 6 में आती है। और उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 86 है। सामने लिखा तो बोल देना। ऐसे क्लास में बैठो, सॉरी जहाँ पे बैठो ना, इसको जोरों से रटो कि आपका हीलियम है 2 है, 2 1 है, नियॉन 10 10 है, तो फिर 2, आर्गन 18 18 तो 3, फिर आपका क्रिप्टॉन 36 तो फिर 4, फिर आपका कौन आता है? जेनॉन, जेनॉन है आपका 54 तो आपका फिर जाएगा 5 में। रेडॉन है आपका 86 गया, 6 में OG आपका होता है 118 गया 7 में। ये आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है? अब उसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, है ना। मैं साइड हो जा रहा हूँ। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा उस वीडियो को पॉज करके। अब लोग बात करने वाले हैं अगली चीज़ को जो आपको याद करके रखनी है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपका है पीरियड नंबर, ये है पीरियड सबसेस और ये है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर आपके पास देखो यहाँ पे एक चीज़ और लिखना है कि भैया देखो, कभी भी इलेक्ट्रॉन फिल करने का जो ऑर्डर होता है वो तो NS में जाता है, फिर NS के बाद N-2 F में जाता है, फिर आपको जाता है N-1, आपका जाता है N-1 P में, और माफ़ करिएगा D में, फिर जाता है N P में, ठीक है। मैं एक चीज़ चेक कर लो, चल रहा है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन को फिल करने का ऑर्डर होता है, ये आपको ऑर्डर याद करना है, ठीक है। अब ये ऑर्डर कैसे कैसे क्या क्या अप्लाई होता है वो आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपका पीरियड नंबर 1 है तो ऐसा आता है, 2 है ऐसे लिख दो, पहले 3 है, फिर 4, फिर 5, 6 है और आपका 7 है। तो 1 है, देखो 2 में देखो सिर्फ ऐसे एक बार आता है, बाकी सब 2 बार आएंगे। पहले दूसरे में आपका आता है SP, फिर तीसरे में रिपीट करो 2 बार SP, फिर तीसरे से आप सॉरी चौथे से आपका आता है SDP, फिर 5वें में SDP, फिर 6वें में SFDP, फिर 7वें में SFDP। ये आपको लिखना आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, NS है तो भैया N की वैल्यू 1 है होगी, फिर यहाँ पे 2S, फिर 2P, ये क्या था 3S 3P, देखो NP था ना। अब यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, ये आपका 4S वाला है, तो यहाँ पे मैं इसको एकदम पास करता हूँ। ये आपका 1 वाला है, ठीक है। ये आपका पीरियड नंबर 1 है, ये 2 वाला है, ये 3 वाला है, ये 4 वाला है, और ये आपका 5 वाला होगा, ये आपका 6 वाला होगा, और ये आपका 7 वाला होगा। शुरुआत में देखो ये गैप ज़्यादा थे, अब जो गैप है वो कम हो गए हैं। तो क्या होता था NS यानी 5S, फिर NP, यहाँ पे क्या होता है आपका N-1D, है ना। तो 5 में से 1 गया 4 आएगा। अच्छा यहाँ पे 4P और 3D, ऐसे भर दो, 3 4 5 और 6 आ जाएंगे। पता भैया बढ़ना शुरू कर देगा, यहाँ पे क्या कर दो 5 6 7। ये तरीका है, मैंने क्या किया है, तो 6S है तो 6P होगा। 6 - 1 कितना होता है? ये 6 - 1 है ना, तो 6 - 1D मतलब 5D। यहाँ पे 6 - 2 तो 4F, और यहाँ पे 7S, और आपका आएगा 5F। ये आपको फिलिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने का ऑर्डर है, ठीक है। अब आप अपने पीरियोडिक टेबल ओपन करके रखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ याद करो इसको, और ये लाइन की भी पीरियोडिक टेबल आपको ओपन करके रखनी है अभी के लिए। ध्यान दो, S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? आप बोलेगे तो हमने ठीक बोला। देखो S में आपको जो फर्स्ट पीरियड है उसमें आपको देखोगे आपको एटॉमिक नंबर दिखेगा, एलिमेंट दिखेगा विद एटॉमिक नंबर 1 दिख रहा है। फिर आपको दिखेगा पहले पीरियड में एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 2 मिला। ये देखो कि भैया 2 भर चुके, तीसरा यहाँ से शुरू होगा, 3 4 मैक्सिमम सिर्फ 2 जाएंगे, फिर 4 के बाद आपको P में जाएगा, 5 से लेके आपका 10 तक कहाँ पर गया है? P में गया है। फिर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये 10 भर चुके हैं, तो फिर 11 12 आपका आएगा किस में? आपका आएगा S में,
फिर कहाँ जाएगा भैया 13 से लेके 18 तक आपका जाएगा पी में, फिर 19 से 20, 19 और 20 किस में जाएंगे आपके, 19-20 आपका जाएगा एस ब्लॉक में, फिर 20 के बाद 21 से लेके 30 तक आपका जाएगा डी ब्लॉक में, फिर 31 से लेके 36 तक आपका जाएगा पी ब्लॉक में, फिर 36 तक भर चुके हो, 37 38 आपका कहाँ जा रहा है, आपका जाएगा एस ब्लॉक में, फिर 38 के बाद 39 से लेके 48 तक आपका जाएगा डी ब्लॉक में, फिर 48 के बाद 49 से लेके 54 तक, है ना, वो आपका कहाँ जा रहा है, पी ब्लॉक में। देखो ना, आप देख लो मैं बिना देखे लिख रहा हूँ, आप भी देखो पहले उसको, आप देखो पहले, ऑब्जर्व करो सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ। 54 भर चुके हो, 54 के बाद 55 और 56 आपका कहाँ जाएगा, 55 56 आपका जाएगा एस में जा रहा होगा, फिर 56 के बाद आप देखो 57, मैंने आपको बताया था लेंथनम जो है आपका वो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो 57 यहाँ जाएगा, फिर 57 के बाद आपका 58 से लेके 71 तक वो आपका एफ ब्लॉक में जाता है, फिर 71 के बाद से 72 से लेके देखो आपने भर दिया, इसमें कितना आना चाहिए था, इसमें आना चाहिए 10, अगर आप 57 से भरते तो 10 भरते, ठीक है, जैसे यहाँ पे भरे 39 से लेकर 48 तक, यहाँ पर 57 से लेकर 68 तक, पर अब नहीं, अब आपको भरना है 9, ठीक है, तो 72 फिर 73 73 74 75 76 77 78 79 80, तो आप लिखोगे 72 से लेके 80 तक कहाँ पे भरोगे, डी ब्लॉक में, फिर 81 से लेके आप रखोगे कहाँ तक, 86 तक, इसमें पी ब्लॉक में है देखो, फिर 86 के बाद 87 और 88 आपका किस में है, एस ब्लॉक में, फिर आप एफ ब्लॉक में कहाँ रखोगे, नहीं आपका 89 एफ ब्लॉक में नहीं जाता है, आपका जो 89 है एक्टिनम वो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो वो आपका 89 में जाएगा आपका डी में, फिर 90 से 103 तक वो आपका है किस में, वो आपके एफ ब्लॉक में है, फिर 103 के बाद से 104 से लेके 112 तक वो आपके कहाँ पे हैं, वो आपके हैं, ये आपका 7 पे यहाँ लिख रहा हूँ, 104 से लेके 112 तक आपके डी ब्लॉक में है, और फिर 113 से लेके 118 तक जो एलिमेंट्स हैं वो आपके एफ ब्लॉक में पी ब्लॉक में देखने को मिल रहे हैं। बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों का डाउट होगा, मुझे पता है, वो डाउट ये होगा कि भैया ये मैंने कैसे लिखा है, ये ऑफ बाउ रूल है, कहाँ है, रूल है। अब लोग अब बताओ कि दूसरे से ही पी क्यों आया, पहले में पी नहीं आया, क्योंकि भैया यहाँ पे लिखूंगा 1p, और 1p नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, 1p नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। अब लोग यहाँ पे डी क्यों नहीं आया, भैया देखो 2 - 2 करोगे तो 0 आएगा, तो 0f नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, 2 - 1d नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती है, दूसरे पीरियड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तीसरे में 3 - 2 1f नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, 3 - 1 2d नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। आपका जो डी ब्लॉक है वो जो डी सबशेल है वो शुरू होता है एन की वैल्यू 3 से, पता है ना, इसलिए आपका 3 से आ रहा है, ये आपका 4 से आएगा ना। अब यहाँ पे बोलो 4 है, 4 - 2 करोगे तो 2f, ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता, 3d एग्जिस्ट करता है इसलिए लिखा गया है। और फिर में 5s है, 5 के बाद आपको 5 - 2 करोगे तो आएगा आपका 3f, और 3f भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आपका जो f है वो 4 से शुरू होता है, आपको जो आपको जो s है वो 1 से शुरू होता है, p 2 से शुरू होता है, जो आपका d है वो 3 से शुरू होता है, देखो 3 से शुरू है, जो आपका f है वो 4 से शुरू होता है। तो ये चीज़ आपको पता होगी कहाँ पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आपको लास्ट में पढ़ाया गया होगा कि s n की वैल्यू 1 से शुरू होता है, कैसे कैसे, देखो आपको पता होगा, कुछ चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ कि देखो l की वैल्यू, अगर l की वैल्यू मैंने लिखी 0 1 2 3, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ नाम ऑफ सबस्टेंस है ना, नेम ऑफ सबस्टेंस, तो अगर l की वैल्यू 0 तो उसे बोलते थे s, l की वैल्यू 1 तो उसे बोलते थे p, फिर d, फिर बोलते थे f। अब एक चीज़ और आपको जो याद करनी थी कि भैया देखो l की वैल्यू जो है वो कभी भी l के बराबर नहीं हो सकती है। l की वैल्यू कहाँ शुरू होती थी, l की वैल्यू होती थी 0 से लेके, है ना, 0 से स्टार्ट होती थी, 0 से लेके n - 1 तक होती थी, पता है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं n की वैल्यू लेता हूँ, कहाँ लेता हूँ, क्या लेता हूँ, मान लो मैं लेता हूँ 4, तो आपको l की वैल्यू कितनी मिलेंगी, l की वैल्यू कितनी मिलेंगी, देखो 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो आपको l की वैल्यू आपको कितनी मिली है, 4 मिली है। ये हो गया आपका s के लिए, ये हो गया p के लिए, ये हो गया d के लिए, और ये हो गया आपका f के लिए, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसलिए आपको देखो n की वैल्यू 4 में ही आपको 4 सबस्टेंस देखने को मिलती हैं, और 4 से ही आपका शुरू हो रहा है, हालांकि 4 में आता नहीं है वो मुझे पता है, पर 4 से शुरू हो गया है। तो ये चीज़ आपको पता होगी कि आपका 3f नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, आपका 4f नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, क्लियर है। इसलिए 4f नहीं लिखा है। और मैंने ये कैसे लिखा, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो n12 इसमें गया है भैया, 2 के बाद आप यहाँ पे तो कुछ है नहीं, 1p नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, तो आप देखो पहले पीरियड में सिर्फ s ब्लॉक ही है, मतलब पहले पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट भरे गए हैं, और अगर आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो तो वो s में ही इलेक्ट्रॉन जाता है। हाइड्रोजन का होता है 1s1, हीलियम का होता है 1s2, समझ आया, पहले बोलो हाँ समझ आया, ठीक है, कमेंट कर देना
कि हाँ समझ आ गया है, और डाउट भी पूछ लेना अगर देख रहे हो तो वीडियो। अगली चीज़ है कि भैया 2, तो एस आपका जी देखो 2 तक भर चुका है, 3 और 4 आप कहाँ भरोगे, आप भरोगे सेकंड पीरियड में आके। देखो 3 और 4 आपका एस ब्लॉक में है कि नहीं है, 3 और 4, 3 आपका लिथियम होता है, 4 आपका बेरिलियम होता है कि नहीं है, देखो पहले उसको। फिर आपका चला गया क्या, बोरॉन, बोरॉन से लेके आपका कहाँ तक, नियॉन तक, वो आपका पी ब्लॉक में है, बीच में भी आपको एलिमेंट नहीं दिख रहे होंगे। फिर थर्ड में आ जाओ, थर्ड में आने के बाद आप 10 तक भर चुके, 11 12 आपका किसमें गया है, किसमें गया भैया आपका 11 और 12 गया एस में, ये आपका सोडियम है, ये आपका पोटेशियम है। फिर आपका यहाँ से शुरू एल्यूमिनियम से लेके आर्गन तक वो आपका पी ब्लॉक में जा रहा है। उसके बाद नीचे आते हो, नीचे आपका क्या आता है, नीचे आपको मिलता है पोटेशियम, ठीक है, तो पोटेशियम आपका, फिर आता है आपको कैल्शियम, कैल्शियम और पोटेशियम आपको फोर्थ पीरियड में देखने को मिल रहा होगा, और वो आपको एस ब्लॉक में दिख रहे हैं। आप वहां से देखोगे फोर्थ पीरियड से आपको डी ब्लॉक शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फोर्थ पीरियड से आपका 3D ब्लॉक, सॉरी आपका डी ब्लॉक शुरू हो रहा है, और इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3D सबशेल में, सॉरी 3D में जाता है, 3D में जाता है, इसीलिए इन्हें 3D सीरीज बोलेंगे। ये आपको पढ़ाया जाएगा 3D, सॉरी डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में। समझ आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है, क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं? हाँ थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने बोला कि ये आपको याद रखना है। 2-3 बार इसी चीज़ को रिवाइज करो, लिखो कॉपी में और याद करो। हमने भी याद किया था, हमें बहुत मदद मिली थी इसमें, ठीक है। तो अब देखो, ये आप देखो, मुझे ये करते ही मुझे पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो गई कि नहीं याद हो गई, बस ये याद है ना भैया। देखो आप देखो, आपको ये एक एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है कि 55 56 56 के बाद आपका 57 डी में जाता है, ना कि एफ में जाता है। रीजन आपको पता है कि जो आपका एफ ब्लॉक है वो 58 से लेकर 71 है, और जो दूसरा एफ ब्लॉक है वो 90 से लेकर 103 है। इसे बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, इसे बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। क्लियर है? ये इन दोनों का जो ग्रुप होता है वो थर्ड ही होता है, इनका ग्रुप नहीं चेंज होता है। हाँ इनका जो ब्लॉक, सॉरी पीरियड है वो चेंज हो जाता है। ये पीरियड 6 का है और ये पीरियड 7 में, देखो लाई कर रहा है, ठीक है। जो आपका लेंथेनॉइड सीरीज है वो सारे के सारे आपका ग्रुप 6 के एलिमेंट्स हैं। जो आपका एक्टिनॉइड सीरीज है वो सारे आपके सारे के सारे 7th पीरियड के हैं, ठीक है। मैंने गलती बोल दी, आपके जो भी लेंथेनॉइड सीरीज हैं वो सारे के सारे को 6 पीरियड के एलिमेंट्स हैं। जो आपका एक्टिनॉइड सीरीज है वो सारे के सारे के 7th पीरियड के एलिमेंट्स हैं। बात क्लियर है? क्लियर है? समझ आ रहा है? इसको नोट करो। और यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। भैया यहाँ पे देखो ना, सिर्फ 1 और 2 है, तो 2 हैं, इसमें 8 हैं, इसमें भी 8 ही होंगे। क्यों भैया? 2 आपके किसमें है, एस में है, फिर 6 किसमें है, आपके पी में है, तो 6 + 2 कितना होता है, 8 होता है। फिर यहाँ पे देखो 2 आपके एस में है, आपका जो 10 है वो आपका किसमें है, आपका डी में है। फिर 8 आपके किसमें है, वो आपके हैं पी में, तो टोटल 18 है। फिर यहाँ पे सेम चीज़, 2 + 10 + 18, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 18। यहाँ पे 2 + 14 + 10 प्लस, अब लिखो 6 है ना, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है, ठीक है। तो 2 प्लस यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपका शुरू होता है कि भैया यहाँ पे आपके 6 एलिमेंट हैं, और जोड़ोगे तो आएगा 32। फिर सेम चीज़ यहाँ पे है, 2 + 14 + 10 + 6, ऐड करेंगे तो आएगा आपका 32। तो ध्यान से देखो, ये आपका पीरियड फर्स्ट है। पीरियड फर्स्ट में आपके एलिमेंट के नंबर कितने हैं, 2 हैं। 2 में कितने हैं, 8 हैं। 3 में कितने हैं, 8 हैं। 4 में 18, 5 में 18, 6 में 32, 7 में 32। अब ध्यान से देखो ये सारी चीज़ें, हाँ भले ही ऑर्डर थोड़ा सही ना हो कि भैया ऊपर नीचे हो चुका, वो हो जाएगा। आप अपनी कॉपी में लाइन है, मेरी यहाँ पे लाइन नहीं है। बात क्लियर हो रही है? समझ आ रहा है? इसको नोट करो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन प्लीज। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक नंबर का, सॉरी हम पढ़ने वाले नोमेनक्लेचर किनका, उन एलिमेंट्स का जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है। अब इनको याद करने का आपको एक तरीका बता रहा हूँ, वो बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नंबर, या आप लिखो कि डिजिट, है ना, कि भैया कौन सा डिजिट रहेगा, और उनके लिए हमने कौन सा नेम, IUPAC ने कौन सा नेम क्लासीफाई किया। क्यों ये आया है? क्योंकि हमें अभी 100 के बाद वाले एलिमेंट्स का जो नाम है एग्जैक्टली पता नहीं है। तो IUPAC ने बोला है कि भैया ऐसा है कि जब तक हमको नाम पता नहीं चल जाता तब तक मैं ये सीरीज दे रहा हूँ, आप ये लेके जाओ और ये नाम लिखो, है ना, गलती झगड़ा मत करो आपस में। तो सेम चीज़, अगर डिजिट 0 है तो हम उसे बोलते हैं नील। क्या बोलते हैं? नील, ठीक है। अब जैसा बोलते हैं वही नील है। 1 है तो अन, 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो कॉड, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, और 9 है तो एन। यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, 7 को लेके सेप्ट हेप्ट पे, है ना, तो आपका 7 जो है हेप्ट नहीं होता है। अब इसमें रीज़न क्या, देखो यहाँ पे और यहाँ पे आप थोड़ा सा गलती मत करिएगा। अब देखो इनका सिंबल क्या होता है, ये होता है, इसका एन होता है, इसका यू होता है, इसका बी होता है। देखो कैपिटल, देखो शुरुआत में लिखोगे तो बी कैपिटल लिखना पड़ता है, और हालांकि इतना आता नहीं, 205 सिर्फ यही आता है यू। ये होता है टी, ठीक है, और फिर होता है क्यू, फिर ये होता है पी, फिर ये होता है एच, फिर ये होता है आपका एस,
फिर ओ, फिर ये होता है आपका ई। ठीक है, ये आपके सिंबल्स हैं। अब क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इसमें एक चीज़ और ऐड करनी पड़ती है कि वो आपका सफिक्स है। क्या है? सफिक्स। आपको सफिक्स ऐड करना पड़ता है ईएम। अभी कुछ समझ नहीं आएगा, अब समझ में आने वाला है। क्या कैसे? देखो एग्जाम्पल लेता हूँ, आपके पास है मान लो 105। अब मैं बोल रहा हूँ इसका आईयूपीएसी नेम लिखो, तो क्या करना है, 1 है तो 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, देखो आपके पास है अन, 1 की जगह पे लिखो एन, अन अन, ठीक है अन। फिर 0 पे नील, फिर 5 पे पेंट, फिर लास्ट में जोड़ दो ईएम। ये है ना क्लास 10th की भी आईयूपीएसी से आसान। एग्जाम्पल आपके पास अगला है, मान लो आपके से आ जाए 109, तो इसका क्या लिखोगे, तो लिखो 1 है तो अन लिखो, फिर 0 है तो नील लिखो, फिर 9 है तो एनियम लिखो, है ना। एग्जाम्पल अगला, अगर आपसे पूछ ले 119 का, ये आपका नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, नीट 2022 का क्वेश्चन है ये। इसका नाम क्या लिखोगे, अन, फिर नील, फिर एनियम। तो ये देखो कितना आसान है। अगला मान लेते हैं आपके पास है 120, तो इसका क्या होगा, अन, फिर ये क्या है बाई, फिर ये क्या है नील, फिर क्या हो जाएगा ईएम, अन बी नीलियम, अन बी नीलियम। ठीक है, ये आपका नाम है। अब सिंबल वही, ये जो यहाँ पे लिखा है वही लिख दो। 1 है तो फिर यू हो जाएगा, 0 है तो फिर एन, 5 है तो फिर पी, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, यू एन पी। इसका सिंबल क्या होगा, यू यू ई। इसका सिंबल क्या होगा, यू एन, फिर ई, फिर इसका सिंबल यू बी और एन। ठीक है, तो आपको यहाँ तक चीज़ें आई होप क्लियर हुई होंगी। और जो आज आपको पढ़ने के लिए बोला गया है, आई होप आप वो पढ़ लोगे, क्योंकि अगर आप याद करोगे तो फिर आपको आगे वाले लेक्चर्स आसान लगना शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।